उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। मलबा आने से कई सड़कें बंद हुई। राज्य में इस वक्त लगभग 50 सड़कें बारिश की वजह से पूरी तरह बंद हैं। चमोली के बुडेर गांव में बादल फटने से एक गांव में मलबा घुस गया। मकान ढहने से एक महिला की मौत हुई, एक बच्ची जख्मी हुई। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बंगापानी इलाके में बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। नदी के रौद्र रूप के चलते कई घर जमींदोज हुए। ग्रामीणों ने घरों से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मुंशियारी की बरम घाटी में रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बरम, बांसबगड़, कनार, जारा, जिबली, लुमती में भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र में हुई भारी बारिश से खरसाली में बने यमुना मंदिर के प्रांगण के हिस्से में भूस्खलन हुआ है। मंदिर की बुनियाद भी खतरे की जद में आने की आशंका है। यमुनोत्री मंदिर के सचिव और तीर्थ पुरोहित कृतेश्वर उनियाल के मुताबिक समय रहते हुए भूस्खलन क्षेत्र को सही ट्रीटमेंट दिया गया, वरना मंदिर की नींव को भी खतरा हो सकता था। रामनगर में कोसी नदी में 5 गाय के फंसने का वीडियो सामने आया है। गाय बैराज के पास एक टापू में फंस गई। नैनीताल में तेज बारिश से बिरला जाने वाली सड़क का 25 फीट हिस्सा धंस गया। प्रशासन ने सड़क बंद कर कार्रवाई शुरू की। अम्बेडकर नगर में बारिश के कहर से एक घर की दीवार ढह गई। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नैनी झील से आज पानी छोड़ा गया। 11 फीट तक पहुंच गया था झील का जलस्तर। जुलाई में 8.5 फीट तक इसका जलस्तर मेंटेन रखना होता है। देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में गौरा नदी पूरी तरह उफान पर है और नदी से लगातार कटान हो रहा है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। उधर सहारनपुर में बरसाती नदी उफान पर है। कई गाड़ियों में लोगों की जान फंस गई, जैसे तैसे लोगों को यहां से निकाला गया। गोरखपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। लोगों ने गर्मी से तो राहत की सांस ली, लेकिन जलभराव से परेशान जरूर हो गए। कोटद्वार के चौबट्टा खाल में बड़ू खोलूग समेत कई ग्रामीण जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। नयार नदी पर जो झूला पुल बना है उसकी हालत बेहद खस्ता है, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। रामनगर में हल्द्वानी रोड पर एक गुलदार दिखा है। गुलर सिद्ध मंदिर के पास से गुलदार दिखा तो फिलहाल लोगों से कहा गया है कि अब बहुत तड़के सुबह और देर शाम तक सड़कों पर न टहलें। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बाइक सवार 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। कासगंज में बच्चों के विवाद में होमगार्ड के भाइयों की गुंडई दिखी। दोनों भाइयों ने एक ही परिवार के साथ जमकर मारपीट की। गाजियाबाद में एसपी के नेता दिशांत त्यागी पर जानलेवा हमला, बेटी भी घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। मुरादनगर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो को साथियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द हुए। संपत्ति की भी जांच पड़ताल की जा रही है। मथुरा में 5 महीने पहले बाजना पुल के करीब अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने ही हत्या को अंजाम दिया था। कासगंज में बीते दिनों हुए हत्याकांड मामले में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। अब मृतकों की संख्या कुल मिलाकर 4 तक पहुंच गई है। लखनऊ में कारागार विभाग ने रक्षाबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। तो हर साल बहनें यहां अपने भाइयों को राखी बांधने आते हैं। इसके लिए जेल के गेट पर बाकायदा रक्षाबंधन डेस्क बनाया गया है। चित्रकूट के नेहरा गांव में खेत में पानी देने गई महिला को सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान महिला की जान चली गई। अलीगढ़ में गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी में शौचालय की दीवार ढहने से एक 5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मथुरा के वृंदावन थाने में जहर खाकर एक युवक पहुंचा। थाने में हड़कंप मचा। युवक को पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में शातिर बदमाश बबलू प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज। पुलिस कोर्ट ने NBW जारी करने की तैयारी की। यूपी में 9 अगस्त को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा का विरोध शुरू हो गया। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से लगातार परीक्षा का छात्र विरोध कर रहे हैं। जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नोएडा के सरफाबाद में 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और 1 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।
कानपुर में अगवा युवक ब्रिजेश पाल का शव मिला है। बदमाशों ने ब्रिजेश पाल का अपहरण कर उसकी हत्या की थी और घर वालों से 20 लाख की फिरौती मांगी थी। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा। यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा गया है। वहीं मायावती ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि बीएसपी के शासनकाल से सीख ले सकते हैं, बयानबाजी की जगह सरकार जमीन पर काम करके दिखाए। तो ये प्रियंका गांधी का मायावती पर निशाना। मायावती को बताया बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता। कहा मायावती लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ है। यूपी के लिए गर्व और खुशी का दिन। हरदोई के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी ला रहे राफेल। फ्रांस से अंबाला राफेल लेकर आएंगे अभिषेक। 5 विमान भारतीय वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट उड़ाकर ला रहे हैं। 7,364 किलोमीटर हवाई दूरी तय करके 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रवासियों को लेकर निर्देश दिए। 816 लाख का बजट जलागम ने खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रखा है। अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक मुस्लिम बहनें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए राखी तैयार कर रही हैं। मुस्लिम बहनों ने हिंदू मुस्लिम एकता के लेकर भी दुआ की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर दान भी दिया। अयोध्या राम मंदिर के लिए बड़ा दान हुआ है। मुरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दान में दिए का ऐलान किया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव में 51 शक्तिपीठ माता शीतला कड़ा धाम की मिट्टी भी लगाई जाएगी। पवित्र कुंड के जल का भी प्रयोग किया जाएगा। अयोध्या में शिलान्यास के अवसर पर 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी। प्रमुख मंदिरों और स्थलों को रोशनी से जगमगाया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के मुस्लिम समर्थक बबलू खां भूमि पूजन के दिन अपने घर को दीप से जगमग कर खुशी का इजहार करेंगे। अपनी जिला पंचायत सदस्य पत्नी के साथ राम लिखे हुए दिए को लेकर कर रही हैं तैयारी। तो राम मंदिर में बद्रीनाथ धाम की मिट्टी भी लगेगी। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए बद्रीनाथ से जल कलश लाया जाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद देश भर के मठों तीर्थ स्थलों से मिट्टी और पानी इकट्ठा किया जा रहा है। गुजरात के 912 तीर्थ स्थान और नदियों से इकट्ठा पानी और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए गाजियाबाद के सराफाओं ने दान में शुद्ध चांदी की ईंट दी है। इस ईंट को बनाने में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों ने सहयोग किया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का बाराबंकी का भी योगदान होगा। विहिप ने अपना अभियान शुरू किया है। अलीगढ़ में 35,000 की लूट में फंसाने के नाम पर ज्वेलर्स ने से अलीगढ़ पुलिस ने 2 लाख की घूस मांगी। इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। बदायूं में न्यूज 18 की खबर का असर। बदायूं में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की थी। खबर दिखाने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जौनपुर के गायक आशीष पाठक अलग अलग इलाकों में अपनी टीम के साथ गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना के बचाव का संदेश दे रहे हैं। आगरा में लापता युवक का शव मिला। तालाब में तैरता मिला शव। 2 दिन से लापता था युवक। मुरादाबाद में ऑनलाइन बिक रहे हैं बकरे। मुस्लिम समुदाय के लोगों की मुश्किलें थोड़ा कम हुई है। दरअसल कुर्बानी के लिए बाजार नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन ही बकरी की खरीदारी की जा रही है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र पिछले 7 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। बदायूं में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। उसका वीडियो सामने आया है। उघैती थाना क्षेत्र के खंडवा गांव का ये मामला है। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आया है। एटा में सरेआम जुआ खेलने का वीडियो सामने आया है। लाखों रुपए के जुए का फड़ कैमरे में कैद हुआ है। मलावन थाना क्षेत्र के छछीना गांव का पूरा मामला है। शनिवार रविवार को लॉकडाउन का नैनीताल के व्यापारियों ने विरोध किया है। मल्लीताल में धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। गोरखपुर में डीजे बजाने से मना करने पर कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पूरी बाजार में मुंडन कार्यक्रम के दौरान नियमों को तोड़कर डीजे बजाया जा रहा था। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में जमकर हंगामा हुआ। एक युवक ने गाली गलौज की और SC/ST केस में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। आरोपी युवक के माता पिता हैं कोरोना पॉजिटिव। आजमगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर गैंग का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के कर्मचारी और लाइनमैन की मदद से ट्रांसफार्मर को चोरी करते थे। महोबा में 5 बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन से मारपीट कर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। अपराधियों की तलाश जारी।
बागपत में शराब की ओवर रेटिंग का खेल जारी है। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी तस्वीरें आ रही हैं, जो तय और जो प्रिंटेड दाम है उससे ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है। प्रयागराज के सौराव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी में कछुआ मांस की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर 120 किलो कछुए का मांस बरामद किया है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 15 लाख के करीब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 50,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 47,704 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं और एक दिन में 654 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 33,425 मरीजों की जान जा चुकी है। इस वक्त देश में 4,96,988 एक्टिव केस हैं। अब तक 9,52,744 लोग स्वस्थ हुए हैं। देवरिया में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 900 पहुंच गया है। खटीमा में सरकारी विभाग के 4 महकमे में कोरोना की जद में है। तहसील के 13 राजस्व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पीलीभीत में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं और कुल आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। बांदा में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 270 लोग कोरोना केस यहां पर सामने आ चुके हैं। उत्तरकाशी और पुरोला के नौगांव ब्लॉक में किसान परेशान हैं। यहां टमाटर के सही दाम नहीं मिल रहे। 10 से 15 रुपए किलो टमाटर बेचने पर किसान मजबूर। उत्तराखंड में टिड्डी दल को लेकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने दावा किया। कहा, अब टिड्डियों का खतरा टल गया है। टिहरी में NH 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण प्रोजेक्ट ने चंबा और उसके आसपास के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। कई रास्ते इस वक्त टूटे पड़े हैं। पौड़ी के देवप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में डंपर गिर गया। मलबे में फंसकर अलकनंदा नदी में जाने से डंपर बच गया और ड्राइवर को लेकिन बाहर नहीं निकाला जा सका। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत से राहत दिलाने के लिए सेना अब मैदान पर मोर्चा संभाल रही है। पिथौरागढ़ आपदा पर कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि आपदा राहत के लिए SSB, SDRF, NDRF, पुलिस समेत अन्य लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। रुद्रपुर में CPU कर्मचारी की दरिंदगी के बाद उनकी बर्खास्तगी की मांग बढ़ रही है। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, कोई काम नहीं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पिथौरागढ़ में चीन सीमा से लगे गांव में प्राकृतिक आपदा पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गांव में युद्ध स्तर पर काम होने चाहिए थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो चलिए, इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही।